हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज से मैं मध्य प्रदेश की डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चालू करने जा रहा हूं और इस सीरीज में आपको मध्य प्रदेश में होने वाली सभी घटनाओं के डेली करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। और ये मध्य प्रदेश की जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो MPPSC हो या व्यापम PEB के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी में करंट अफेयर्स ज़रूर आता है। तो आप मेरे ये वीडियोज़ डेली देखें, जिसमें कि मैं मध्य प्रदेश के सभी करंट अफेयर्स के बारे में कवर करूंगा। और इसमें मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स रहेगा वो मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा। बाकी अन्य घटनाओं को भी मैं थोड़ा बहुत इसमें कवर करूंगा, जो कि मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, ये अब रेगुलर चलेगी और हर रोज़ डेली करंट अफेयर्स के मैं वीडियोज़ अब मैं अपलोड करूँगा। तो आप सारे वीडियोज़ हर रोज़ मेरी तरफ से देख पाएंगे। और इसके अलावा मैंने मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज की PDFs की सीरीज़ भी चालू की है, जो कि मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र पर है। मध्य प्रदेश के ज़िलों पर मैंने PDF बनाई हैं और मध्य प्रदेश के इतिहास के ऊपर मैंने PDFs बना दी हैं। और इन सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। अगर आप वो PDFs की लिंक्स मतलब PDFs लेना चाहते हैं आप, तो उसके लिंक से आप क्लिक करके वो PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उसके ऊपर मैंने PDF बनाई है। और मध्य प्रदेश के सभी 52 ज़िलों की एक PDF का पूरा बंच है, जो कि आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है और PDF भी बनाई है, जो कि PDF का लिंक आपको इसके नीचे मिल जाएगा। वहाँ से भी आप मध्य प्रदेश के इतिहास के ऊपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स का ये पहला वीडियो जो मैं लेके आया हूँ उसको शुरू करता हूँ। पहला करंट अफेयर्स लिया है मैंने, सेंट्रल मध्य प्रदेश व नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक का अब विलय होगा। ठीक है, इसमें क्या मध्य प्रदेश की जो छोटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही ये बैंक है, कौन सी, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक और सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, इनका आपस में विलय होने जा रहा है। और विलय होने के बाद में इस बैंक का नाम क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से ये जानी जाएगी। और ये जो बैंक है ये 1 अप्रैल 2019 तक इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी, सारी फॉर्मेलिटीज इसकी पूरी हो जाएंगी। और इस बैंक का जो मुख्यालय होगा वो कहाँ होगा, इंदौर में रखा जाएगा। अन्य जानकारी देना चाहूँगा इसमें, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है उसकी कुल शाखाएं अभी कितनी हैं, 455 शाखाएं हैं इसमें। और इसमें जमा की गई राशि अभी कितनी है, टोटल 6,501 करोड़ रुपए की राशि इसमें जमा है। इसी तरीके से सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की कुल शाखाएं जो कि विलय होंगी वो कितनी हैं, 454 शाखाएं हैं, जो कि पूरे की पूरे मध्य प्रदेश में हैं। और इसमें अभी तक कुल जमा राशि है वो है 6,110 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से ये दोनों बैंक अब एक दूसरे में मर्ज होके एक नवीन बैंक की स्थापना होने जा रही है, जो कि है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम पर। और ये 1 अप्रैल 2019 तक पूरी सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं इसकी पूरी कर ली जाएंगी और ये चालू हो जाएगी। और इसका जो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इसका मुख्यालय कहाँ होगा, इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ पे इसका मुख्यालय रखा जाएगा। अगला करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश में 2019 में कांग्रेस की नई सरकार आई और अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, कमलनाथ, जो कि छिंदवाड़ा से लोकसभा के एक उम्मीदवार हैं और वहाँ से वो सांसद रहे हैं। तो अभी उन्होंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और उसके बाद में उन्होंने जो घोषणा की है कर्ज माफ़ी की, किसानों की कर्ज माफ़ी की जो घोषणा की है उसकी शुरुआत कर दी गई है। और इस योजना का जो नाम रखा गया वो क्या है, जय किसान कर्ज माफ़ी योजना। ये आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम में ये पूछ लिया जा सकता है कि अभी जो कर्ज माफ़ी योजना चालू की है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जय किसान कर्ज माफ़ी योजना। अगला जो करंट अफेयर्स है उसमें यह है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आशा की सहयोगी होते हैं उनकी प्रोत्साहन राशि को प्रति विजिट जो कि 250 रुपये हुआ करती थी उसको बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया है अभी। ठीक है ना। और ये मध्य प्रदेश सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट जी, उनके आदेश पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसको अमल में लाया गया है।
अगला करंट अफेयर्स है, भारत के जो पर्वतारोही हैं कौन, सत्यरूप सिद्धांत जी, वो दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों के 7 पर्वत चोटियों और 7 ज्वालामुखी के शिखरों की फतेह करके दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही बन चुके हैं। ठीक है ना, इन्होंने क्या 7 जो पर्वत चोटियाँ हैं दुनिया की, पूरे महाद्वीप की, अलग अलग महाद्वीप की जो 7 पर्वत चोटियाँ हैं और 7 ज्वालामुखी शिखर हैं, इनकी फतेह की है उन्होंने और इस पे मतलब कि जीत हासिल की इन्होंने, और ये दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं अभी। इन्होंने ये मिशन कितने दिन में पूरा किया, 35 साल 262 दिन की उम्र, यानी कि जो उम्र है इनकी बहुत ही कम उम्र है, सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं ये, और ये 35 साल और 262 दिन की उम्र के में इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। और इससे पहले का जो रिकॉर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया के पर्वतारोही हैं डेनियल बुल, उनके नाम पे था। उन्होंने ये जो कारनामा कर दिखाया था, ये 35 साल 157 दिनों की में ये मिशन पूरा किया था। अगला करंट अफेयर्स है, भोपाल की जो 3 खिलाड़ी हैं कौन कौन, दिव्या पवार, जिज्ञासा राजपूत और मंजू, ये देश की जो स्टार मुक्केबाज हैं कौन, MC मैरी कॉम। ठीक है ना, और उनके साथ में ये ओलंपिक 2020 की तैयारी करेंगी। ठीक है, और इन तीनों मुक्केबाजों को ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी के लिए देश भर की जो 60 मुक्केबाज हैं उनके साथ में इनको चुना गया, यानी कि ये जो ओलंपिक 2020 में होने वाला है उसकी ये तैयारी करेंगी, और ये स्टार मुक्केबाज जो MC मैरी कॉम है उनके साथ में मिलकर ये तैयारी करेंगी। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए जजों की नियुक्ति की है। ठीक है ना, और ये क्या, कॉलेजियम की जो सिफारिश है उसमें जो विवाद चल रहा था उसके बावजूद भी दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं संजीव खन्ना और कर्नाटका हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं दिनेश महेश्वरी, इनकी सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति की गई है, और ये अभी हाल ही में ये नियुक्ति की गई है। कौन कौन है ये हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज रहे हैं संजीव खन्ना, और कर्नाटका हाई कोर्ट के जो जज हैं चीफ जस्टिस दिनेश महेश्वरी, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जजों के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। और ये कॉलेजियम से सिफारिश हुई थी, उसमें जो विवाद चल रहा था उसमें उनको दरकिनार करते हुए जो भारत के राष्ट्रपति हैं महामहिम गोविंद जी, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस शासन में फेरबदल कर दिया गया है, और प्रदेश की राजधानी भोपाल की जो नए DIG नियुक्त किए हैं वो कौन है, इरशाद वली। ये भोपाल के नए DIG नियुक्त हुए हैं कौन, इरशाद वली। अगला जो करंट अफेयर्स है, हाल ही में CBI कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्याकांड के मामले में राम रहीम के सहित में 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। और ये सज़ा कहाँ, दुष्कर्म के मामले में जो 20 साल की सज़ा होगी उसके बाद में ये सज़ा चालू होगी राम रहीम की। राम रहीम को अभी हाल ही में 20 साल की जो दुष्कर्म के मामले में सज़ा हुई है उसके बाद में ये सज़ा चालू होगी, जो कि हाल ही में CBI कोर्ट ने जो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति जी थे उनकी हत्या कर दी गई थी, उसके मामले में राम रहीम के साथ में अन्य 4 लोगों को सुनाई गई है। और ये मामला क्या था, छत्रपति ने साध्वी के साथ में दुष्कर्म की खबरें छापकर राम रहीम की असलियत को खुलासा किया था। ठीक है ना, इस कारण से उससे नाराज़ होकर राम रहीम ने 24 अक्टूबर 2002 को इस पत्रकार की हत्या करवा दी थी। इस कारण से इसकी जो सुनवाई की गई और सुनवाई में साबित हो गया, और राम रहीम के साथ में उनके जो 4 साथी थे उनके साथ में मिलके इनको सज़ा मिली है, और वो सज़ा राम रहीम को 20 साल की उम्र जो सज़ा मिली है दुष्कर्म के मामले में, उसके बाद में ये सज़ा चालू होगी। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में जारी की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जो निशान इंडिया और दिल्ली की सेव लाइफ फाउंडेशन है उन्होंने एक स्टडी की है, और उस स्टडी में पाया गया है कि पणजी जो शहर है, ठीक है ना, वो वहाँ पर जो सड़कों पर बच्चे चलते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना गया है। ठीक है ना, रिपोर्ट के अनुसार स्कूल के पास में स्पीड लिमिट जोन्स की सुरक्षा को लेकर पणजी पूरे देश में टॉप पर है। ठीक है ना, और ये जो स्टडी की गई थी किसने की थी, स्टडी ऑन रियर सीट बेल्ट यूजेज एंड चाइल्ड रोड सेफ्टी इन इंडिया, इसके माध्यम से ये सर्वे किया गया था। और उस सर्वे में जो गोवा की राजधानी है पणजी, ये आपको ध्यान रखना है, गोवा की राजधानी पणजी जो शहर है वो बच्चों के लिए, वहाँ की जो सड़कें हैं बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित मानी गई हैं,
और इसमें पूरे देश में ये पणजी जो गोवा की राजधानी है वो सिटी टॉप में है। अगला करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश सरकार ने ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीतेगा उनमें जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी होंगे उनको 3-3 करोड़ देने की तैयारी की है। यानी कि जो खिलाड़ी मध्य प्रदेश का रहेगा और वो पार्टिसिपेट करके ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आएगा उनको मध्य प्रदेश सरकार अब 3-3 करोड़ रुपए देने की तैयारी कर रही है। और जो खिलाड़ी रजत और कांस्य जीतेगा उनको 2 करोड़, यानी कि जो रजत जीतेगा उनको 2 करोड़ और जो कांस्य पदक जीत के लेके आएगा ओलंपिक में उसको 1 करोड़ रुपए देने की तैयारी कर रही है। और ये मध्य प्रदेश सरकार के जो खेल मंत्री हैं जीतू पटवारी, जो अभी हाल ही में बने हैं, 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई तो उसमें जीतू पटवारी मध्य प्रदेश सरकार में खेल मंत्री बने हैं। उन्होंने इस बात के ये संकेत दिए हैं। अगला करंट अफेयर है, खेलो इंडिया जो अभी चल रहा है उस खेलो इंडिया में मध्य प्रदेश अकादमी की दिव्या पवार, अंजलि शर्मा और रुचिर श्रीवास, इन्होंने बॉक्सिंग की फाइट में अपना जो सिल्वर मेडल है वो पक्का कर लिया है, क्योंकि इन्होंने ये फाइट जीत ली है और अब ये गोल्ड के लिए खेलेंगे और गोल्ड भी अगर उसमें जीत जाते हैं तो उनका गोल्ड पक्का हो जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने इस फाइट को जीतकर अपना सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है, जो कि पुणे में चल रहा है अभी, ठीक है ना। पुणे में खेलो इंडिया का जो गेम्स चल रहे हैं उन गेम्स में सेमीफाइनल राउंड में दिव्या पवार ने किसको हराया, छत्तीसगढ़ की राजबाला को 3-2 से हराया। इसी तरीके से अंजलि शर्मा ने महाराष्ट्र की गौरी को 5-0 से हराकर और रुचि शर्मा ने हरियाणा के जो अंशुल हैं उनको हराकर कितने से 3-2 से हराते हुए सेमीफाइनल से फाइनल में प्रवेश किया। यानी कि सेमीफाइनल तो उन्होंने जीत लिया और सेमीफाइनल में इन्होंने अपना सिल्वर का मेडल जो है वो पक्का कर लिया। अब ये फाइनल में प्रवेश कर रहे हैं, अगर वो फाइनल जीत जाते हैं तो इनका गोल्ड भी पक्का है। अगला करंट अफेयर्स है, चांद पर जो पहला कपास का पौधा पहुंचाया था वो अभी नष्ट हो चुका है। और ये पौधा पहुंचाया किसने था, चीन ने अभी 3 जनवरी को हाल ही में एक नया रोवर लॉन्च किया था जो कि चांद पे पहुंचाया गया था और उस रोवर का नाम क्या है, चांग-E4, ठीक है ना। इसके साथ में चीन ने क्या क्या पहुंचाया था, कपास, आलू, सरसों के बीज और मक्खी के अंडे, ये सब एक साथ भेजे थे। और ये चंद्रमा की जो विपरीत दिशा में यहाँ पे कि अंधेरा रहता है जो कि कभी पृथ्वी को दिखता नहीं है, उस तरफ में चीन ने एक मिशन के तहत में ये रोवर पहुंचाया है रॉकेट के जरिए और वहाँ पे वो जीवन के बारे में तलाश करेगा और वहाँ पे पानी के बारे में जानकारी जुटाएगा। तो उसी के तहत चीन ने इस रोवर जिसका नाम है चांग-E4, इस रोवर में कुछ कपास के पेड़, आलू और सरसों के बीज और मक्खी के अंडे भी भेजे थे, जिससे कि मालूम चल सके कि चंद्रमा पे जीवन का किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा और वहाँ पे जीवन संभव है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे सिर्फ इन सभी में से कपास का पौधा ही चांद पर पनप पाया था उस समय, लेकिन वो भी अभी नष्ट हो चुका है। वो क्यों हुआ है, क्योंकि आधा पौधा ये नष्ट हो चुका है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार ये जो पौधा था, ये जो रोवर था, ये दिन में वहाँ पर लैंड किया था और दिन में लैंड करने के कारण क्योंकि चंद्रमा पे 15 दिन सूर्य निकलता है वहाँ पर और 15 दिन क्या होती है, अंधेरा रहता है पूरा। 15 दिन पूरे की पूरा अंधेरा रहता है वहाँ पे। 15 दिन रात होती है और 15 दिन दिन का रहता है, मतलब दिन का समय उसका 15 दिन का रहता है और रात का समय 15 दिन का रहता है। तो 15 दिन की दिन और रात होते हैं वहाँ पे। तो इस कारण से वहाँ पे जो रोवर पहुँचा तो उस समय दिन था, तो दिन के समय में कपास को पूरी तरीके से सूर्य की रोशनी मिली, इस कारण से वो जीवित रहा। लेकिन रात होते से ही, जैसे 15 दिन गुजरे उसके बाद में जब रात हुई तो रात के समय पे वहाँ पे क्योंकि 15 दिन की रात थी तो धीमे धीमे करके टेम्परेचर वहाँ पे -170 डिग्री तक पहुँच गया। तो इस कारण से वो वहाँ पे इतना ज़्यादा तापमान झेल नहीं पाया और वो ख़त्म हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, चांद पे रात 2 हफ्ते की होती है और इस दौरान वहाँ पे जो तापमान है वो दिन के समय से बहुत ही ज़्यादा माइनस में चला जाता है। यानी कि दिन वहाँ पे रात का तापमान -170 डिग्री तक पहुँच जाता है और दिन के समय का तापमान वहाँ पे जो होता है वो होता है 120 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अगर पृथ्वी के मुकाबले देखा जाए तो पृथ्वी के मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, क्योंकि यहाँ पे 15 दिन का
उजाला रहता है और 15 दिन अंधेरा रहता है। जो अंधेरा रहता है वहाँ पे -170 डिग्री होता है, और जो यहाँ पे दिन का समय रहता है तो वहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये इतना फ़र्क है यहाँ पे। तो इस कारण से ये जो चाँद पे पहला जो जीवन की उत्पत्ति के लक्षण के लिए जो चीज़ पहुँचाई थी, उनमें से कोई भी बच नहीं पाया। यानी कि कपास का पौधा भी नष्ट हो गया और बाकी अन्य चीज़ तो वहाँ पे पनप ही नहीं पाई थी, जैसे कि कपास हुआ, ये आलू, सरसों का बीज और मक्खी के अंडे, ये भी यहाँ पे पनप नहीं पाए। तो इसमें जो रोवर था, वो रोवर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो रोवर का नाम है चांग-ई 4, जो कि कश्मीर अभी चीन ने 3 जनवरी को ये वहाँ पर भेजा है चाँद पर। तो ये था मेरा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें और शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में, और लाइक करना ज़रूर ना भूलें आप, क्योंकि आप जितने लाइक्स देंगे उस तरीके से मेरे को मालूम पड़ेगा कि वाकई में मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, और ये जो करंट अफेयर्स का सेट है मैं सही तरीके से बना रहा हूँ। और उसमें अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं कि इसको और अपडेट किया जाए, तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों या फिर अन्य सीरीज़ जो कि जनरल नॉलेज से जुड़ी होंगी, उन सभी के वीडियोस आप समय पे देख पाएंगे। और इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगला करंट अफेयर्स बहुत ही जल्दी लाऊंगा, और हर रोज़ मेरे करंट अफेयर्स आएंगे, तो अगला करंट अफेयर्स के लिए आप जुड़े रहें, जो कि मैं अगले दिन आपके सामने लेके आने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।